गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सप्लेन किया। ओके, सो आज बेटा मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट कोई क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड? कैन यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड? नो। ग्रेविटेशनल फोर्स है यार, ग्रेविटी सम ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा फोर्स एक्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट कैन यू सी द ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, यू कैन नॉट सी द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? बट effect is there, but effect is there on this body. Clear? Now to visualize, to see, to visualize the electric field, to visualize the electric field, the Faraday scientist introduced the concept of electric force line visualization के लिए। बोल तो electric field may be like this, may be like this, visualization के लिए Faraday साइंटिस्ट बेटा ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। सो बेटा पहला डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन? देन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं बेटा। देखिए, दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, यहां बेटा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर। The electric field is due to the positive charge plus Q. Okay? Now, अब बेटा इस पॉजिटिव चार्ज यहां मैं यूनिट चार्ज प्लेस कर रहा हूं। यूनिट चार्ज की मीनिंग क्या है बेटा? 1 कूलम। यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम। यूनिट चार्ज प्लेस कर रहा हूं, दैट इज 1 कूलम नियर टू दी प्लेस Q चार्ज। तो बताओ बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है बेटा, ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है, या मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या हुआ बेटा? फोर्स एक्ट हो रही है, फोर्स एक्ट हो रही है ड्यू टू दिस वन, फोर्स एक्ट हो रही है। और ये फोर्स है बेटा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखिए, मूव्स अलोंग द डायरेक्शन, मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स act okay on this unit positive charge. The unit positive charge moves, that nothing but repulsion force, positive charge repulsion force, याद रखिए। That is why the unit positive charge follows in the direction of electric force. Clear? अब ये बेटा ये imaginary है, you can imagine the imaginary part, ये imaginary part है of unit positive charge. The imaginary part followed by the unit positive charge. The imaginary path followed by the unit positive charge when it is left freely. When it is left freely in the electric field. When it is left freely in the electric field is called electric force. Is called electric force. ऐसा फ्री बेटा लेफ्ट कर दीजिए, then imaginary path is called, this imaginary path is called electric force line. Okay? Clear? Come on, write down the definition. Electric force line definition लिख दीजिए। The imaginary path, come on, the imaginary path followed by the unit positive charge, followed by the unit positive charge when it is
when it is left freely in the electric field, when it is left freely in the electric field is called electric force lines. ओके, ये होगा बेटा डेफिनेशन. अब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ. प्रॉपर्टीज, these are the important properties of electric force lines. Come on, write down. Properties of electric force lines. Now, first property. देखो, electric force line start from positive charge and आप भी लिखते जाओ बेटा, and ends on negative charge. Start from positive, ends on negative charge. This is, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है समझो बेटा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज है -q, एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ओके, आ गया एक डाउट, सर पॉजिटिव चार्ज से क्यों स्टार्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन. ये फर्स्ट डाउट है आपका. नेगेटिव चार्ज पर क्यों, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए. देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होना चाहिए. देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है. एक काम कीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस कर दो. प्लेस 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस कीजिए. ये पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स से क्या होना बेटा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए. बराबर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है. रिपल्शन फोर्स तो इट फॉलोज दिस पाथ, क्योंकि रिपल्शन फोर्स एक्ट हो रही है. एंड दिस इमेजिनरी पाथ इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स. तो क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव हो रही है. देखो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. तो दैट इज व्हाई द पॉजिटिव, क्या होना बेटा, दैट इज व्हाई फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर स्टार्ट. देखो इस डायरेक्शन, यहाँ प्लेस किए तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, यहाँ प्लेस किए तो बेटा ऐसे मूव हो रहा है पॉजिटिव चार्ज. हियर इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन. बराबर, एंड द मोशन एंड दैट imaginary path followed by this charge, unit positive charge is nothing but electric force. समझ लो, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लेस कर दो तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन फोर्स. तो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. एंड द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन. तो क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये रीजन है. देखो समझा कि नहीं. पॉजिटिव चार्ज है बेटा रिपल्शन, तो इस डायरेक्शन में हो रही है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन. यूनिट पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन. ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स. तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी. और एक याद रखिए, if the magnitude of charge decreases then electric force line also decreases. अब ये क्यों है बेटा, तो 1 2 3 4 लाइन समझ लीजिए. अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, प्लस q/2 लिख रहा हूँ, तो क्या हाफ होना चाहिए, या कितने देखो 1 2 3 4 है ना. अब यहाँ कितने, 2 ही लिखो बस, 1 2 बस, दैट विल बी हाफ. चार्ज की वैल्यू कम हुई तो फिर बेटा फोर्स टाइम भी कम होना चाहिए. यहाँ बेटा -q/2, तो बताओ कितने फोर्स, 1 और ये सॉरी ये क्या बेटा, एड्स ऑन दिस वन 1, ये क्या होना चाहिए, इट इज 2.
If magnitude of charge decreases, number of electric force line also decreases. That is the first property. Second property. देखो second property. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, प्लेस यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेस कर रहा हूँ, माइनस प्लेस टू माइनस, ठीक है। You know electric force line start from positive ends on the negative, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है बेटा, देखो प्लेस 1 कूलम मूव्स अलोंग द डायरेक्शन, प्लेस 1 कूलम मूव्स अलोंग द डायरेक्शन, ये होगा बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन द नेगेटिव लाइक दिस, ओके। इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ये दो लाइन ऐसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ये इट इज लाइक दिस, बराबर। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, देखो डायग्राम ड्रा करते जाओ भी, हियर इट इज, ओके। सो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या बेटा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ये, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है बेटा ये, कौन सा स्ट्रक्चर ये, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। और लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर इज एक्ट, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर इज एक्ट फॉर अट्रैक्शन फोर्स, हाँ क्या बेटा, फर्स्ट वन फोर्स लाइंस, फोर्स लाइंस लिख दो, फोर्स लाइंस कौन से फॉर्म में, फोर्स लाइंस आर इन कॉन्वेक्स फॉर्म, इन कॉन्वेक्स फॉर्म, okay। And second longitudinal pressure is at, longitudinal pressure is at, pressure is at between the two charges, okay। suppose भैया नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों भी पॉजिटिव, तो क्या होना चाहिए, कम ऑन रिपल्शन, यहां से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लेना रही है, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स लेना रही है, तो रिपल्शन फोर्स से बेंड हो रही बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड बेंड ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स, देखिए ऐसे बेंड हो रही, बराबर, इट्स बेंड लाइक दिस, राइट, इट इज बेंड लाइक दिस, बराबर, हाँ ये क्या बेटा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओके। ड्रा करके जाओ डायग्राम, डायग्राम ड्रा कीजिए मेरे साथ, कम ऑन, हाँ। अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा, कॉनकेव, तो रिपल्शन फोर्स क्या लिखा है, रिपल्शन फोर्स, फोर्स बराबर, रिपल्शन फोर्स, फॉर रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हाँ फर्स्ट वन इज force lines are, कौन से फॉर्म है, lines are in concave form, कौन से फॉर्म है, concave form, ओके। और बेटा lateral pressure is at between the charges, lateral pressure is at, pressure is at between the two charges, ठीक है। ये होगा बेटा थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन, इफ we draw tangent, if we draw tangent line to the electric force line, electric force line, that gives the, come on, that gives the direction of electric field intensity, electric field intensity, okay, write down electric field intensity, that is
अब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसी है, दिस इज सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बराबर। और बेटा मुझे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो कम ऑन टैंजेंट लाइन ड्रा कर दो इस पॉइंट से, एरे से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बराबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज लाइक दिस, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, देखो कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डायरेक्शन मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। बोल तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग a magnitude and direction, therefore it is the vector quantity। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ बेटा? E बार, E बार मींस वेक्टर, पता है आपको? E बार मींस व्हाट हियर? वेक्टर। तो क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट याद रखिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है इस डायरेक्शन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? ये बेटा फोर्थ पॉइंट। ओके राइट, कुछ देखना है तो लिख दो फटाफट। कम ऑन, मेक इट फास्ट। डायग्राम वगैरह नीट ड्रा कर दो बेटा। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। राइट, लिख दो फटाफट। Completed? Next, fifth point. Fifth point is electric force lines. Electric force lines. Fifth point. Electric force lines never be intersect. Never be intersect. Never intersect. Never be intersect. Electric force lines never be intersect. Right? सर वार मेरा क्वेश्चन बेटा ये चांस नहीं है बोल रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ऐसे दो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज रॉन्ग। वाह, क्यों सर? क्या रीजन? देखिए एट द इंटरसेक्ट पॉइंट, at the intersect point electric field intensity having the two direction at a time, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, it is E bar, it is also E bar, it having the two directions, is it possible? No, at a time electric field intensity having two direction which is not possible, ये possible नहीं है। समझा नहीं सर? बराबर। चलो मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम ऑन, सपोज बेटा एक पर्सन ऐसे मूव हो रहा है, एक पर्सन ऐसे मूव हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है पर्सन, बराबर। नाम समझ लो कौन सा है? वैष्णव। वैष्णव हियर इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन, राइट, and he faced the two ways. Now this Vaishnav is moving along this direction and here, यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। At this point, if the person is the Vaishnav travels in the two direction at a time, is travel the two directions, chance है क्या? एक ही direction at a time, the Vaishnav can travel in two direction? No, you have to divide the Vaishnav into two parts. नो, ये चांस नहीं डिवाइड कर सकते क्या आप? नहीं, चांस नहीं, समझा कि नहीं? ओके, सो द दिस Vaishnav or the person cannot travel the two direction at a time. Similarly, at the point, two directions are not possible. Not possible. Okay, so
So this is an important point, right? Yeah. Next, sixth point. The density of electric force lines that is directly proportional to intensity of field. That is E, intensity of field. That is E समझ E. मीनिंग क्या बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ज़्यादा है सब, मोर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन सारे 1 2 3 4 है ना, और यहाँ 5 ले रहा हूँ, और यहाँ थोड़ा दूर है 1 ऐसे दो ये। हियर द इंटेंसिटी आई एम टेकिंग E1 समझ लो बेटा, यहाँ इंटेंसिटी E1, देखो इंटेंसिटी यहाँ क्या ले रहा हूँ E1, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी समझ लीजिए। ये इंटेंसिटी क्या बेटा, डेंसिटी आ जाता है, इंटेंसिटी E1 समझ लो, यहाँ इंटेंसिटी E2। Here more crowded, here crowding is less, right? ये E1 E2, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ E1 is greater than E2. E1 is greater than E2. Clear? Okay. Next one, seventh point. देखो, seventh one is in uniform electric field, force lines are parallel to each other, and distance between them is equal, and distance between them is equal. एक पॉइंट याद करो सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द फील्ड इंटेंसिटी E is equal at each and every point. Get my point? In magnitude. Each and every point, that is called uniform. कौन सा भी पॉइंट ले लो बेटा फील्ड में, A B C D, हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। If the field intensity is same, that is called uniform. If the field intensity changes from point to point change हो रही है, first 1 Newton per coulomb, फिर 2 Newton per coulomb, 5 Newton per coulomb, that is called non-uniform electric field intensity. That is non-uniform field. Uniform same होना intensity, non-uniform means here intensity will be changes from point to point. अब बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स में? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे, और दोनों बीच में डिस्टेंस बेटा सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस यहाँ का तो पॉजिटिव चार्ज होना बेटा, ये चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, आल्सो यू कैन राइट बराबर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस सेम है और पैरेलल है बेटा, दैट इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं यह क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां इस पॉइंट पर A1 इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर B पॉइंट पर मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा E2, यहां एक पॉइंट ले रहा हूं मैं C पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 ले लीजिए। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 E2 E3? क्या होना चाहिए? अरे बेटा से इंटेंसिटी तो सेम होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म, बराबर। यूनिफॉर्म के लिए फोर्स लाइन पैरेलल और डिस्टेंस सेम, तो कम ऑन यू कैन राइट E1 equal to E2 equal to E3. Clear? And for non-uniform electric field, the force line beta not parallel to each other. Force lines are not parallel to each other like this. अब ये force line parallel है क्या? देखो parallel है क्या बेटा? ये नहीं, these are not parallel.
फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ले लीजिए। इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, यहां ले लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पर E3। Then what is the relation between E1, E2 and E3? E1, E2 and E3. Come on, क्या होना चाहिए? सिंपल बेटा, ये फोर्स लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, या कम है, या थोड़ा ज्यादा देखो डिस्टेंस, या हम थोड़ा ज्यादा देखो। फोर्स लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्या होना चाहिए? हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। या कम है तो ये A1 ज्यादा और थोड़ा इंक्रीज हुआ, थोड़ा कम हुआ बेटा, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, देखो ये कम होना चाहिए। रिलेशन देयरफॉर E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। ओके राइट। नाउ अभी यहां बता दो बेटा, इस पॉइंट पर बता दीजिए। ओके, दिस आई एम टेकिंग एज ए फर्स्ट पॉइंट और यहां सेकंड ले रहा हूं, समझ लो ऐसे। ओके, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये पॉइंट बराबर, ये बी पॉइंट ले लो, आप बीच में सी पॉइंट ले लो। अब बता दो बेटा क्या व्हाट इज द रिलेशन? यहाँ E1 समझ लीजिए, यहाँ E2 ले लो बी पॉइंट पर, यहाँ ले लीजिए E3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री? ये डिस्टेंस सेम है बेटा, ये और ये डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, ये थोड़ा ज्यादा है तो क्या लिख रहा हूँ? E1 इक्वल टू E2। डिस्टेंस कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, एंड दिस आर व्हाट ग्रेटर देन E3 बराबर। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा होना चाहिए, दोनों सेम है। E1 इक्वल टू कम है तो E1 इज इक्वल टू और डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम होना चाहिए, तो E1 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन E3। रिमेंबर, ओके क्लियर राइट। सो बेटा these are the properties of electric force lines। रिमेंबर, ओके। सो और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू राइट। थैंक यू।